हेलो दोस्तों। तो पार्ट नंबर थर्ड में, ये पार्ट नंबर थर्ड है आपका, इसको मैं 2 की जगह थर्ड कर देता हूँ, ठीक है ना। ये पार्ट नंबर थर्ड में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हमने कर लिए थे, क्योंकि उसमें ग्राफ बनाना था, ग्राफ पेपर पे दिखाना था, इसलिए वो एक बार में एक ही क्वेश्चन हो पाया। और मैंने आपको बोला था कि हम छोटे छोटे पार्ट्स करके ही करेंगे ताकि बच्चों को बोरियत ना हो। मेरे जो दोस्त हो आप सबको क्या है, किसी प्रकार की कोई बोरियत ना हो, ठीक है। और लास्ट पार्ट में मैंने ये भी बोला था कि मैं आपके लिए शॉर्ट्स भी लेके आ पाऊंगा, जिससे जो शॉर्ट्स है वो लेके आऊंगा, जिससे आपका जो माइंड है ना वो और ज्यादा तेज दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। और बच्चों के मुकाबले आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो मैथ में और अदर चीजों में। क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पार्ट नंबर 1, जो इसका पार्ट नंबर 1 था, वहां पे मैंने आपको इस चीज के बारे में सिखाया था कि कब पैरेलल होता है, कब कोइंसिडेंट होता है और कब आपका इंटरसेक्ट करता है, अगर आपको याद हो तो मैंने साइड में भी लिख दिया आपके लिए, ध्यान से अगर आप देखोगे तो अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है, तो उसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, और इसका एक यानी वन सॉल्यूशन होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन है। यही बताया था मैंने, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो उसको पैरेलल बोलते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन लिखना होता है। यहाँ पे a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2, अगर ऐसा देखने को मिलता है तो कोइंसिडेंट होता है, और इसमें आपके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में मैंने सिखा दिए थे, एक बार प्लीज उसको रिवाइज कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो मेरा जो a1 है, पहले वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें a1 कितना हमारा 5, b1 कितना हमारा -4 और c1 कितना हमारा 8। आप बोलोगे ये इस तरह से क्यों लिखा मैंने, तो मैंने ये आपको पार्ट नंबर 1 में ये भी सिखाया हुआ था कि हम इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से पढ़ते हैं ना, तो उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही a2 मेरे लिए क्या होगा, a2 मेरे लिए 7 होगा, b2 मेरे लिए क्या होगा 6 होगा, और c2 मेरे लिए क्या होगा -9 होगा। क्लियर हो गया। अब हम रखने की कोशिश करते हैं a1 अपॉन में a2, तो a1 कितना मेरा 5 अपॉन में 7 रख दिया। फिर ऐसे ही b1 अपॉन में b2 रख के देखते हैं, b1 अपॉन b2 कितना है -4 और 6, जिसको काटेंगे तो 2 2 4, 2 3 6, यानी -2/3। ये आपस में ही बराबर नहीं आ रहे हैं, ध्यान से अगर देखोगे तो ये आपस में ही बराबर नहीं आ रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहीं पे इसको खत्म कर सकते हैं, हम बोलेंगे a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सो दैट, ठीक है ना। यहां पे जो देखने को मिल रहा है, ये कौन सी लाइन है आपकी, इंटरसेक्टिंग है ये बेटा। कौन सा है ये जो उसने बोला कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये इंटरसेक्ट करेगी, तो उसका मतलब यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिल रहा है, हैविंग एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। वन कौन सा, ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन है बेटा। कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया, इसे नोट डाउन कर लो। क्लियर हो गया ना, तो फटाफट से लिखिए इसको। अगर आपको वो साइड में जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं राइट हैंड साइड पे, अगर आपको याद है तो इजीली हो जाएगा सब। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका
9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसमें भी a1 a2 देखूं तो a1 मेरा होगा a1 9, b1 मेरा होगा 3, c1 मेरा होगा 12, a2 मेरा होगा 18, उसके बाद b2 मेरा होगा 6 और c2 मेरा होगा 24। क्लियर हो गया। अब इसके हिसाब से बना के देख लेते हैं। a1 अपॉन में a2 कर लेते हैं। कितना आएगा 9 अपॉन में 18 यानी 1 अपॉन में 2, क्योंकि 9 1 9, 9 2 18। क्लियर हो गया। ऐसे b1 अपॉन में b2 करके देख लेते हैं। 3 अपॉन में 6, ये भी कितना आएगा 1/2। ठीक है। और देन c1 अपॉन में c2 इक्वल टू में आएगा 12 अपॉन में 24, तो ये भी आ रहा है 1/2। ठीक है। तो तीनों का आंसर हमारा क्या आ रहा है 1/2, 1/2 और 1/2। इसका मतलब यहाँ पे हमारा a1 अपॉन में a2 इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 इक्वल टू है c1 अपॉन में c2। ठीक है। अब वही लिख सकते हैं हम सो दैट करके, चाहे तो वो लिख लो, चाहे तो मैं आपको और तरीके दिखवा सकता हूं कि कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं यहाँ पे सो द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस given in the question have। अब ध्यान से देखो ये कौन से वाले में फॉल कर रहा है, पहले में कर रहा है, दूसरे में कर रहा है या तीसरे में कर रहा है। यहां ध्यान से देखिए आपको ये किसमें लग रहा है, ये पहले में कर रहा है, दूसरे में कर रहा है या तीसरे में कर रहा है। तो ये तीसरे में कर रहा है, तो हम बोलेंगे सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन हैव क्या है इन्फिनिटली many solution। ठीक है। यहां तक आप लिख सकते हो many solutions तक आप लिख सकते हो। and the lines are क्या होते हैं coincident। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या, बात देखो आप चाहे तो इस तरह से भी लैंग्वेज लिख के आ सकते हो वहां पे। ठीक है ना। अगर ऐसे भी लिखते हो तो भी बढ़िया है, और अगर शॉर्टकट लिखना चाहो तो खाली लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या जो लाइन्स है वो कोइंसिडेंट होगी और इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बस इतना भी लिख सकते हो। तो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी ये लिख सकते हो आप चाहे तो कि सो द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन हैव, उस वाले में हैव क्या था यहाँ पे वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ब्रैकेट में यूनिक लगा देना। ठीक है ना। एंड द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो पहले में ये भी लिख सकते हो। तो आप प्लीज लिखिए। ठीक है। आपको मैं नोटबुक बनवा रहा हूँ ना प्रॉपर तरीके से, तो आप वहां लिख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, ध्यान से देखना। ठीक है। अब इसमें भी वही a1 a2 कर लेते हैं। मुझसे पहले करने की कोशिश करो। a1 कितना हमारा 6, b1 कितना हमारा -3 और c1 कितना हमारा 10। ऐसे a2 कितना हमारा 2, b2 कितना है, अब देखो कुछ ना लिखा हो तो 1 मानते हैं, तो यहाँ पे हम -1 कर देंगे इसको। देखो माइनस का साइन है तो माइनस, और कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। ठीक है ना। और c2 हमें कितना दिया हुआ है 9। अगर मान के चलो ये ऐसे दिया होता, देखो पहली भी बात सुनना। ठीक है। अगर ये ऐसे दिया होता 2x - y बराबर -9 ऐसे दिया होता, तो पहले हमें पता है इसको ऐसे करना पड़ेगा 2x - y, ये 9 यहाँ माइनस का तो वहां जाके प्लस का। तो पहले ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ना सारी चीजें लेके आ जाओ, और इधर क्या कर दो 0, राइट पे तो 0 कर दो और लेफ्ट में सारी चीजें लेके आ जाओ, तब जाकर के ये a1 होगा, ये b1 होगा और ये c1 होगा। समझ में आ गया। अगर ये 9 इस तरफ है तब ऐसे सॉल्व मत करना, पहले इस तरफ नहीं आना। ठीक है ना। चलो, तो ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। अब हम इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो a1 अपॉन में a2
यानी 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आ गया 3। b1 अपॉन में b2, माइनस से माइनस गया, ये भी आ गया 3। यहां तक तो सेम है, ठीक है। c1 अपॉन में c2 भी देख लेते, क्या पता सेम आ जाए। तो c1 कितना है 10 अपॉन में 9, तो ये बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू है b1 अपॉन में b2, ये दो तो सेम है, मगर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक नोट डाउन करो। और उसके बाद हम वही लैंग्वेज जो हमने लाइन लिखी थी हम वो लिख सकते हैं। क्या लिखी थी हमने कि सो द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन, यहां तक तो सेम है, समझ में आ गया? यहां तक सेम। और ये तीनों के तीनों आप याद कर लो, ये तीनों याद कर लोगे तो बहुत आसान है। जब दोनों ही a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इंटरसेक्टिंग होगा और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा जो कि यूनिक होगा, ठीक है ना। जब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होंगे आपस में। यहाँ पे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये पैरेलल लाइन होती है, नो सॉल्यूशन होंगे। और कभी भी पैरेलल लाइन आपस में तो इंटरसेक्ट करती नहीं है ना, तो पैरेलल लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, याद रखना, ठीक है ना। और ये आ गया आपका, जब तीनों इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट होंगे, सिंगल लाइन बनेगी, दोनों के लिए एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या लिखा, सो द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन आर, क्या लिखेंगे, आर क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे या तो ऐसे जाएगी लाइन, या तो ऐसे जाएगी लाइन, या तो ऐसे जाएगी, बट ये आपस में कट करेगी नहीं, क्योंकि देखो दोनों में सेम डिस्टेंस से जब बढ़ रहे होंगे, या ऐसा आ रहे होंगे या ऐसा आ रहे होंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते ये, ठीक है ना। तो मैंने बोला सो द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है ही नहीं, मैंने क्या लिखवा रखा है कि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन, किसके लिए, फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। तो जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है उनके गिवन पेयर्स के लिए यहाँ पे कोई भी, ठीक है, पेयर्स के पेयर ही कर लो, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए ये आपस में क्या कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये पैरेलल होगी, या आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो कि सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, वो पैरेलल टू ईच अदर है एंड देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? बहुत आसान है। देखो मैं जाते जाते रिपीट कर रहा हूँ, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी ओनली वन सॉल्यूशन, एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, वो यूनिक होगा, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इंटरसेक्ट मतलब आपस में कट करेगी। उसके अलावा a1 अपॉन में a2 इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में ये पैरेलल होगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, आपस में नहीं काटेगी एक दूसरे को, और इसके जो सॉल्यूशन है वो भी नहीं होंगे। तो नो पॉसिबल सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, जो ये वाला केस था, ठीक है ना। और जब तीनों ही इक्वल हो जाएंगे तो कोइंसिडेंट होंगे, इसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन बनेगी, बस एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स आएंगे, दोनों इक्वेशन के इसी में ही आ जाएंगे, ठीक है ना। सेम आएंगे, क्योंकि देखो ना तीनों बराबर होते हैं। अभी हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, तीनों का सेम ही चीज आएगी, तो सेम ही चीज आएगी तो एक ही लाइन बनती है इसमें, और इसके क्या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को भी हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। मुझे जहां तक लग रहा है आपको समझ में तो आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। देखो भागा थोड़ी कहीं नहीं है, मैंने 3-3 घंटे की, 1-1 घंटे की वीडियो तो मैं बना नहीं रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत होगी, बोरियत आ रही होगी, नींद आ रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी वीडियोस बन रही है, करो मत, थोड़ा सा पढ़ो, फिर मस्ती करो, खेल के आओ, फिर जब दूसरी वीडियो आई छोटी सी, फिर उसको पढ़ो, फिर दोबारा खेलो कूदो मस्ती करो, ठीक है ना। बट ठीक है, ये छोटी छोटी वीडियोस बनाने का ही मतलब मेरा ये है कि आपको समझ में अच्छे से आए और माइंड भी जो है ना वो एक्टिव रहे हमेशा,
ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।